जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सा महामंत्र आपको हर रोग हर शोक से बचा सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, रोग और शोक से अगर बचना है तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मंत्र मृत्युंजय के बारे में जान लीजिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का अगर कम से कम 108 बार भी जप कर लिया जाए तो इससे शारीरिक शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र है क्या? मूल महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौम। त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौम जूम सह, ओम जूम सह। और चतुराक्षरी जो महामृत्युंजय मंत्र है वह है ओम हौम जूम सह। और जो बड़े वाले मंत्र हैं ओम हौम, ओम जूम, ओम सह, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जूम सह ह्रौम ओम। ये मंत्र है। तो कल अगर आप नौकरी में जाते हैं या व्यवसाय में जाते हैं, और जाना कल भी जरूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करिए और महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कल करिए, क्योंकि कल का 10 माला 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो कल महामृत्युंजय मंत्र मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर घर का मुखिया करेगा तो पूरे परिवार को आकस्मिक दुर्घटना से बचाया जा सकता है। अगर कोई महिला करेगी तो उसके संतान की सुरक्षा होगी। अगर कोई महिला करेगी तो उसका पति चिरंजीव दीर्घायु रहेगा। कोई पुरुष करेगा तो उसका पूरा कुटुंब सुखी रहेगा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। कल महाशिवरात्रि पर अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जप करता है तो उसे भगवान शिव सपने में आकर दर्शन देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अगर 10 माला सुबह शाम जप करें तो मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने की सिद्धि मिलती है। ऐसा करने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो सकता है। महाशिवरात्रि से शुरू करके 1 साल में 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति हर तरह के रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। एक बात जान लीजिए, अगर महामृत्युंजय मंत्र न होता तो शायद दुनिया में पूजा पाठ बंद हो जाती। ये मेरा आकलन है, क्योंकि इसी मंत्र ने पूरे पूजा पाठ पर विश्वास बनाया हुआ है। कितना भी सीरियस पेशेंट हो, आईसीयू में हो या वेंटिलेटर पर हो, ऑपरेशन थिएटर में हो या बाहर हो, जिसके लिए भी सच्चे तरह से ठीक ढंग से महामृत्युंजय का संकल्प हो गया, संकल्प होने के पहले कुछ हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, संकल्प अगर हो गया तो अनुष्ठान की पूर्णाहुति तक यमराज की हिम्मत नहीं है कि अपने दूत उस व्यक्ति के पास भेज दें। इसलिए गंभीर से गंभीर चुनौतियों वाले रोगों में भी ये महामृत्युंजय मंत्र चमत्कार करता है। इसी के कारण लोगों का पूजा पाठ पर आस्था और विश्वास बना हुआ है। शायद ही ऐसा कभी होता होगा कि महामृत्युंजय मंत्र किया गया हो और किसी के लिए काम न करे। तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र की कमी नहीं है, कर्ता की कमी है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप करने में 10 मिनट का समय लगता है और एक ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा 3000 से 3200 मंत्रों का जप ठीक ढंग से कर सकता है। क्योंकि सुबह की भी पूजा होगी, उत्तर पूजा भी होगी, तो 3200 से ज़्यादा करने का मतलब कहीं न कहीं त्रुटि हो रही है। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक ही दिन में 1.5 लाख 2 लाख मंत्र का जप करवा दीजिए। एक ही दिन 3 किलो आप देसी घी पी लीजिए तो आप पहलवान हो जाएंगे। अगर हाँ तो आप करवा लीजिएगा, अगर नहीं पहलवान हो सकते हैं तो मत करवाइएगा।
कम से कम अनुष्ठान 5 दिनों का हो, 7 दिनों का हो, 11 दिनों का हो। ये अनुष्ठान जब ज्यादा दिन रहेगा तो आपके लिए प्रार्थना करने वाले सभी ब्राह्मणों को आपके बारे में पता चलेगा। वो आपके कष्ट को जानकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, नाक रगड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। और इतने दिन जो आपको वैदिक ब्राह्मणों को सेवा करने का अवसर मिलेगा, उससे जो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। आप किसी धर्मस्थान में गए और 51 पंडितों की भेड़ बैठा दी गई एक साथ, ये आपके लिए 1.5 लाख करेंगे और 3 घंटे में हाँ हो गया कह करके उठ के कुर्ता झाड़ के चल दिए। अब उनको तो ये भी पता नहीं मैंने किस जजमान के लिए किया, उसकी समस्या क्या है, उसकी दिक्कत क्या है। भाई पैरवी आपकी तभी कोई कर सकता है जब आपके बारे में पूरा उसे पता हो ना। जब कुछ पता ही नहीं है तो पैरवी आपके बारे में भीड़ जुटाकर थोड़ी होगी। इसलिए सर्वोत्तम होता है कि अगर आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं, हवन करवाएं, तो इससे घर की शुद्धि होती है, वास्तु दोष दूर होता है, घर के में आने वाली बीमारियां दूर होती हैं, ऋण भार से मुक्ति मिलती है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो किसी सिद्धपीठ में या किसी ज्योतिर्लिंग में कराइए, लेकिन वो नहीं कि एक साथ में 50 पंडित बैठा के करा लिए। फिर ये तो व्यापार है, सीधे सीधे कह रहा हूं, ये एक प्रकार का व्यापार है, ये पूजा नहीं व्यापार है। तो इसलिए अगर आप 51 ब्राह्मण रखते हैं तो कम से कम 5 दिन की पूजा रखिए और 8 लाख महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प रखिए और पूरी पूजा कम से कम 8-8 घंटे चले और भगवान के शिव के शिवलिंग का अभिषेक हो, गणेश गौरी का पूजन हो, कलश का पूजन हो, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन हो, चतुष्षष्ठी योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, वास्तु पुरुष, 19 क्षेत्रपाल, नवग्रह मंडल की पूजा हो। ये पूजा सुबह शाम दोनों समय हो, 10 दिक्पालों की पूजा हो। तो जब आप कर्मकांड को कर्मकांड की विधि से करेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। शॉर्टकट चलने पर जब कुछ नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं मैंने तो ये किया ये नहीं हुआ, ये किया ये नहीं हुआ, ये किया ये नहीं हुआ। अरे किया कैसे? तो बस ये सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।